हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, शॉर्ट रूप में कहते हैं BNS का अध्याय हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? 11 हम पढ़ रहे हैं। 11 को स्टार्ट कल कर दिया था, जिसमें एक धारा देखी थी। तो इसके आगे ये जो अध्याय 11 है ये किससे संबंधित था? ये था लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उससे संबंधित था। यदि कोई लोक प्रशांति में जो लोग प्रशांति में अगर कोई व्यक्ति क्या होते हैं जमाव वगैरह करते हैं, तो उसमें जो सामान्य उद्देश्य होता है उस जमाव का, उस भीड़ का, तो यदि उससे हटके कोई कार्य करते हैं तो वो क्या होते हैं? लोक प्रशांति। उसके भिन्न विरुद्ध क्या होते हैं? वो अपराध होता है। क्या होता है? अपराध होता है। तो उसी से संबंधित हम देख रहे हैं। तो इसकी एक धारा देख चुके थे। चलिए देखते हैं आगे। धारा 189 हम पढ़ चुके थे। देखते हैं धारा 190। धारा 190 धारा 190 में क्या कहा है? धारा 190 क्या कहती है? इसमें क्या ये कहती है कि विधि विरुद्ध, कैसा? विधि विरुद्ध जमाव या प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, क्या? अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। ये धारा कहती है 190। तो इसमें क्या कहा गया कि विधि के विरुद्ध, यदि कोई क्या करते हैं, जो लोग क्या करते हैं कि विधि के विरुद्ध क्या करते हैं, किसी जगह पर जो किसी लोग स्थान है, जो लोग स्थान पर क्या करते हैं, विधि विरुद्ध क्या करते हैं, जमाव करते हैं। उसको क्या करते हैं, लोग एकत्रित होते हैं और क्या करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे क्या वहाँ पे वहाँ की जो शांति है वो क्या भंग हो जाए। तो विधि विरुद्ध क्या करते हैं, जमाव करते हैं। तो जो व्यक्ति जमाव करते हैं, जितने लोग, उसमें क्या कल पढ़ा था कि 5 या 5 से अधिक लोग क्या करते हैं, जमाव करते हैं। तो वो कैसा होगा? विधि विरुद्ध जमाव होगा। तो विधि विरुद्ध जमाव का जो प्रत्येक सदस्य होगा, क्या? जो प्रत्येक सदस्य होगा वो कैसा? जो सामान्य उद्देश्य कल बताया था कि सामान्य उद्देश्य किसी जमाव का यदि सामान्य उद्देश्य है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि उस सामान्य उद्देश्य से वो भटकते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? विधि विरुद्ध अपराध या विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। तो सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अगर कोई अपराध किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? कोई अपराध किया जा रहा है। कैसे? ऐसे समझिए कि जैसे कुछ लोग, 4-5 लोग या 10 लोग क्या हुए, एकत्रित हुए, कहीं पे क्या किया? धरना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धरना कर रहे हैं। शांतिपूर्वक क्या कर रहे हैं? धरना कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से क्या हो, उन्हीं में से जो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, तो जब सामने वाला व्यक्ति कोई आता है, क्या करता है? कोई सामने वाला व्यक्ति इनसे समस्या पूछने आता है। क्या करता? समस्या पूछने आता है। जैसे मालिक का व्यक्ति क्या समस्या पूछने आया, तो ये लोग क्या करते हैं? इस पर क्या करते हैं? पथराव करते हैं। पथराव करने लगे, चप्पल जूता फेंक के मारने लगे, या वहाँ पे क्या हंगामा खड़ा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? विधि विरुद्ध जमाव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। तो ये किससे अपना जो सामान्य इनका उद्देश्य था, इनका उद्देश्य किसी उद्देश्य जो भी होगा जिसके लिए ये क्या यहाँ पे धरना कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे, तो उस उद्देश्य था उनको शांतिपूर्वक उस धरने प्रदर्शन को पूरा करना। लेकिन इसमें क्या हो गया? पथराव हो गया। ये उनका जो धरना प्रदर्शन था वो क्या हो गया? विफल हो गया। तो ये कैसा हो गया? ये अपराध हो गया। उनने सामान्य उद्देश्य को क्या किया? किसके बल से पूरा करने की कोशिश की। किससे? बल से पूरा करने की कोशिश की, जिससे क्या हो गया? ये विधि विरुद्ध अपराध हो गया। तो इसमें जो प्रत्येक सदस्य है वो भी क्या हो? इसका दोषी होगा। क्या होगा? प्रत्येक सदस्य भी क्या होगा? दोषी होगा। जितने सदस्य हैं वो दोषी होंगे। और उसमें से यदि कोई क्या है, उसमें प्रत्येक सदस्य, जितना एक सदस्य है तो उस सभी सदस्यों के द्वारा माना जाएगा कि उसमें जो सभी सदस्य हैं उन्हें जो अपराध किया वो किसने? सभी सदस्यों ने किया है, ना कि एक
अपराध, एक सदस्य ने ये अपराध किया तो उसमें क्या सभी सदस्य क्या होंगे, अपराधी होंगे। तो ये धारा 190 बताती है। अब देखते हैं आगे धारा 191। धारा 191, धारा 191 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है बलवा, बलवा करना। अब बलवा करना क्या है, बलवा का मतलब क्या है, बलवा का मतलब क्या है, दंगा फसाद, क्या दंगा फसाद, उपद्रव, बगावत, विद्रोह, ये शब्द सब सुने हुए होंगे। तो यदि इसमें क्या होता है कि यदि जो लोग क्या कर रहे हैं कोई सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कहीं एकत्रित हुए हैं, क्या है कहीं पर एकत्रित हुए हैं, जहाँ पे क्या किया है कोई सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या हुए, ग्रुप बनाया है, एकत्रित हुए हैं, तो उस सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए वहाँ पे वो क्या करने लगे, बल का प्रयोग करने लगे। किसका बल, यह किसका, हिंसा का, किसका, हिंसा का प्रयोग करें, क्या करें, हिंसा का प्रयोग करते हैं। तो उसी को क्या कहा गया है, उसको कहा गया है बलवा कहा गया है। किसको, उसको फिर क्या बोलेंगे, उसको बलवा कहेंगे, क्या कहेंगे, बलवा कहेंगे। यदि वो क्या करते हैं बल उस सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसका, बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बलवा कहेंगे, क्या कहेंगे, बलवा कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है इस सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए बलवा का प्रयोग करता है तो उसको क्या होगा, उसमें सभी सदस्यों को क्या होगी, 2 वर्ष का, कितना, 2 वर्ष का कारावास होगा, 2 वर्ष का कारावास, या क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, दोनों होगा, क्या होगा, दोनों होगा। यदि इसी में बलवा के प्रयोग में क्या आयुधों मतलब हथियारों, कैसे, घातक हथियारों, घातक हथियारों, यदि घातक हथियारों का प्रयोग हो जाता है, क्या हो जाता है, घातक हथियारों का प्रयोग हो जाता है, और उसमें कैसे जो आक्रामक आयुध हैं, जो आक्रामक हथियार हैं, उनसे किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु होने की संभावना हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। तो उसमें जो बलवा करने का जो दोषी होगा उसके लिए कितने 5 वर्ष तक की सजा होगी, कितनी, 5 वर्ष, कितनी होगी, 5 वर्ष तक का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, या जुर्माना, उसको क्या भरना होगा, जुर्माना भरना होगा, या क्या, दोनों होगा, क्या, दोनों, जुर्माना और 5 वर्ष की सज़ा दोनों भी हो सकते हैं। ये धारा कौन सी बताती, धारा 191 बताती है, कौन सी बताती है, धारा 191 बताती है। अब देखते हैं आगे धारा 193, कौन सी, धारा 193, धारा 193, धारा 193 में क्या कहा गया है कि धारा 193 में कहा गया है कि उस भूमि जहाँ पर कहाँ पे बलवा हुआ है वो भूमि किसकी है, उस भूमि, यदि उस भूमि में होगा तो जो उसका क्या होगा, भूस्वामी होगा, तो उसका उसमें क्या सहयोग है, यह सहयोग है या नहीं है, उसे पहले से पता था या नहीं है था, तो उस आधार पर उसको क्या होगा, उसको दंड मिलेगा, क्या होगा, उसको भी दंड मिलेगा। तो उसमें क्या कहा गया है, तो इसमें धारा 193 में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि देखते उस भूस्वामी के उस भूमि के स्वामी जो अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध, किस पर, जिस स्थान पर, क्या, विधि विरुद्ध क्या, जमाव, ये क्या लिख दी, जमाव या क्या हुआ, बलवा किया गया हो, बलवा किया गया हो। तो इसमें यह बताया गया है कि जिस भूमि पर, किस पर, जिस भूमि पर जो क्या हुआ, बलवा या जमाव हुआ है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की थी, जो का व्यक्ति की ये जमीन थी, का व्यक्ति की ये जमीन खाली पड़ी हुई थी, यहाँ पर क्या हुआ, जमाव हुआ, जमाव के बाद क्या हुआ, बलवा, वहाँ पर क्या, हिंसक प्रवृत्ति हो गई, क्या हो गई, हिंसक प्रवृत्ति हो गई, हिंसा, वहाँ पर बल का प्रयोग किया गया। तो यदि अब इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें क्या, जो का व्यक्ति था उसको उसका इसमें इसको कितनी जानकारी थी, यदि इसको जानकारी थी या इसको जानकारी नहीं थी, तो यदि इसकी जगह पर क्या होते हैं, ये जमा होकर क्या करते हैं, बलवा करते हैं, तो वो कोई अपराध करते हैं, तो इस व्यक्ति को जिसके स्थान पर जिसकी जो ज़मीन थी
जो उस भूस्वामी भूमि का मालिक था उसको क्या होगा, उसको कितने की, उसको 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। उसको कितना, 1000 का जुर्माना, उसको क्या होगा, 1000 का जुर्माना देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको 1000 का जुर्माना देना पड़ेगा। ये उसका क्या होगा, दंड होगा। तो ये चीज़ बताई गई 193। चलिए आगे देखते हैं धारा 194। धारा 194, धारा 194, धारा 194 में क्या लिखा है, धारा 194 एक या धारा 194, धारा 94 में क्या है, धारा 94 में लिखा है दंगा। क्या लिखा हुआ है, दंगा। तो धारा 94 194 एक में इसकी परिभाषा दी गई, किसकी, दंगा की। तो दंगा की परिभाषा क्या दी गई है, तो इसमें कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक, कितने, दो या कितने, अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति, अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी लोक स्थान पर, कहाँ पे, किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति कहाँ पे, लोक स्थान पर। लोक स्थान, लोक स्थान का मतलब जो हम लोग आम रूप में क्या कहते हैं कि ये जगह कैसी, सरकारी जगह है, ये कैसी, सरकारी जगह है, तो उसको कहते हैं लोक स्थान। जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये क्या होते हैं, लोक स्थान होते हैं। तो लोक स्थान में क्या करता है, ये दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, लोक स्थान में लड़कर क्या करते हैं, लड़कर क्या करते हैं, लोक शांति को, जो वहाँ की शांति है, क्या है, वहाँ की शांति को क्या करते हैं, लोक शांति को क्या करते हैं, या लोक शांति में भंग, विघ्न डालते हैं। क्या करते हैं, विघ्न डालते हैं, विघ्न डालते हैं, वहाँ की शांति को क्या करते हैं, भंग करते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको दंगा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसको दंगा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसको दंगा कहा जाएगा, उसको दंगा का नाम दिया जाएगा। तो यदि व्यक्ति, इसमें 194 2 में क्या बताया, इसका दंड बताया गया। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, दंगा करता है, तो दंगा का दंड क्या होगा। तो इसमें बताया कि जो व्यक्ति क्या करता है, दंगा करता है, तो वह क्या कर रहा है, उसको क्या, उसको कारावास का होगा, कितना, 1 माह का, 1 माह का कारावास हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 माह का कारावास, 1 माह का क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है। या क्या होगा, या क्या होगा, उसको जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना, जो कितना होगा, जो 1000 तक का होगा, कितना, 1000 तक का, या क्या होगा, या दोनों होगा। क्या, दोनों हो सकता है, जुर्माना और 1 माह की सजा भी हो सकती है। क्या हो सकती है, दोनों हो सकती है, जुर्माना और 1 माह की सजा भी हो सकती है। अब देखते हैं आगे धारा 196, धारा कौन सी, 196। धारा 196 में क्या कहा गया है, धारा 196 में कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति को कोई क्या करता, धर्म, किसके आधार पर, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, किसके नाम पर, जन्म स्थान, निवास स्थान, कौन सा, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर, क्या, भाषा आदि के आधारों पर क्या होता है, विभिन्न समूहों द्वारा, किसके, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन, क्या होता है, संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कहाँ पे, कि जहाँ पे किसी भी समूह में, किसी भी समूह में जहाँ पे क्या, 2 या 3 जाति के, 2 या 3 धर्म के लोग रह रहेंगे, लोगों के समूह रह रहेंगे, उस स्थान पर क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, उन समूहों के बीच कितनी चीज़ें, धर्म के नाम पर,
मूल वंश के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, निवास स्थान के नाम पर, भाषा आदि के नाम पर, लिंग वगैरह के आधार पर यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, उन समूहों के बीच में क्या शत्रुता पैदा करता है। क्या करता है? शत्रुता पैदा करता है। उनका जो सौहार्द बना, सौहार्द मतलब जो मेल जोल बना हुआ है, उसको क्या करता है? भंग करता है। उसको क्या, उनको उसमें प्रतिकूल प्रभाव डालने का जो कार्य करता है, तो उस व्यक्ति को इसमें बताया गया कि ऐसा कोई यदि कार्य करता है तो उसको क्या होगा? उसको दंड मिलेगा। वो क्या है? वो क्या अपराध कर रहा है? वो क्या है? एक अपराधी है। वो क्या है? अपराधी है। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको कितने 3 वर्ष की सजा होगी। कितनी होगी? 3 वर्ष का कारावास। कारावास कितना होगा? जो कारावास होगा वो कितना? 3 वर्ष का होगा। कितना होगा? 3 वर्ष का कारावास होगा, या क्या होगा उसको? या जुर्माना होगा, या क्या होगा? या दोनों होगा। क्या होगा? दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। ये किस में बताया गया? 196(1) में। किस में? 196(1) में। 196(2) में क्या बताया गया है कि 196(2) में 196(2) में बताया गया है कि यदि यही अपराध क्या होते? यही अपराध किसी क्या पूजा स्थान पर, कहाँ पे? किसी पूजा के स्थल पर, पूजा स्थान पर, क्या किसी पूजा स्थान पर या किसी जमा जो धार्मिक पूजा का जो स्थल हो, क्या हो? जो धार्मिक पूजा का स्थल हो, वहाँ पर 5 कोई ऐसा कार्य करता है, क्या हो? धार्मिक पूजा का जो स्थल हो या पूजा का स्थल हो, वहाँ पर अगर यदि कोई ऐसा कार्य करता है, किस पर? धर्म, मूल वंश, जाति, निवास आदि, भाषा आदि के आधार पर क्या करता है? वहाँ पर विद्रोह फैलाता है। क्या करता है? विद्रोह फैलाता है। उन समूहों में क्या करता है? शत्रुता पैदा करता है। क्या करता है? शत्रुता पैदा करता है। उस व्यक्ति को कितना होगा? उस व्यक्ति को सजा होगी, वो होगी कितनी? 5 वर्ष की। जो कारावास होगा वो कितना होगा? 5 वर्ष का कारावास होगा। कितना होगा? 5 वर्ष का कारावास होगा। और क्या होगा? और सीधा होगा क्या? इसको जुर्माना भी होगा। क्या होगा? जुर्माना। इसमें या का कोई ऑप्शन नहीं है। 5 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना भी भरना होगा। इसको दोनों करना होगा यदि धर्म स्थान या पूजा स्थल पर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो। अब देखते हैं आगे धारा 197, और ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर अध्याय 12 कल पढ़ेंगे। तो देखते हैं धारा 197। धारा 197 क्या कहती है कि क्या राष्ट्रीय की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या दृढ़ कथन क्या हो? दृढ़ कथन ऐसे चीज़ें कि यदि कोई व्यक्ति किसकी राष्ट्र की अखंडता पर, क्या जो राष्ट्र की अखंडता पर क्या इसको प्रतिकूल प्रभाव डालने, मतलब इसका विखंडन करने के लिए, इस पर क्या इसमें विद्रोह पैदा करने की, लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए क्या करता है? उस पर लांछ, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी धर्म पर क्या करता है? कोई लांछन लगाता है। धर्म, जाति, मूल, भाषा आदि पर क्या करता है? कोई लांछन लगाता है। ऐसा कोई लांछन लगाता है कि ये इसने कोई ऐसा कार्य जो कि क्या उसके धर्म या उसकी जाति या उसकी वंश या मूल भाषा के रूप में क्या हो? वो ना हो, बल्कि किसी और का हो जो उसके धर्म के प्रतिकूल हो। तो यदि ऐसा कोई लांछन लगाता है तो उसको अपराध हो, या कोई ऐसा कोई कथन बोलता है उस व्यक्ति को जो कि क्या हो? चुभने वाला हो। क्या हो? चुभने वाला हो। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, उसको किसका धर्म, मूल, वंश, भाषा आदि प्रादेशिक समूह है, जो जाति है, जो समुदाय है, उसके जो विधि द्वारा जो स्थापित है, जो संविधान की क्या सच्ची श्रद्धा पर क्या निष्ठा रखता है, उसको जो निष्ठा है उसको क्या भंग करने के लिए यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या होगा? उसको सजा होगी। उसको 3 वर्ष का कारावास होगा। उसमें कारावास होगा वो कितना होगा? कारावास होगा वो कितना होगा? 3 वर्ष का होगा। कितना होगा? 3 वर्ष का कारावास हो सकेगा, या क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? उसको जुर्माना होगा, या क्या होगा? दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या होगा? दोनों से दंडित किया जाएगा। और यही चीज़ क्या करता है? किसी धार्मिक उपासना या धर्म के स्थान पर करता है तो उसको क्या 5 वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष का कारावास प्लस में क्या जुर्माना, क्या होगा? प्लस में जुर्माना भरना पड़ेगा।
तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।